अयोध्या धाम जंक्शन से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक का रेल सफर अब और भी आसान, सस्ता और आधुनिक होने जा रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जा रही नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन 28 अप्रैल से अपने पहले चरण में यात्रियों को एक नई सुविधा का अनुभव कराने जा रही है। इस ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा, जिसके बाद यह ट्रेन अयोध्या से मुंबई के बीच अपनी पहली विशेष उद्घाटन यात्रा के रूप में रवाना होगी। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल केसिंग पाइप। यह सेवा विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्गीय यात्रियों के लिए राहत लेकर आ रही है, जिन्हें लंबे समय से कम किराए में बेहतर सुविधा वाली ट्रेन की आवश्यकता महसूस हो रही थी। इस ट्रेन के शुरू होने से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। खासकर सतना, जबलपुर, इटारसी जैसे प्रमुख रेल जंक्शनों से गुजरने वाले यात्रियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण विकल्प साबित होगी। इस ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से स्लीपर और जनरल श्रेणी के डिब्बे शामिल हैं, जिससे आम यात्रियों को किफायती दरों पर लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह ट्रेन LHB लिंक हॉफमैन बुश तकनीक पर आधारित पुश पुल मॉडल पर तैयार की गई है, जिसमें दोनों छोर पर इंजन लगे होते हैं, जिससे ट्रेन की गति अधिक सुचारू होती है और झटके कम लगते हैं। यह तकनीक न केवल यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाती है, बल्कि ट्रेन के त्वरण और ब्रेकिंग सिस्टम को भी बेहतर करती है, जिससे समय की बचत होती है। पहले चरण में 28 अप्रैल को चलने वाली 0212 अयोध्या धाम लोकमान्य तिलक टर्मिनस अमृत भारत इनॉग्रल स्पेशल ट्रेन अयोध्या से शाम 4:45 पर रवाना होगी और अपने मार्ग में कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करते हुए आगे बढ़ेगी। इस दौरान यह ट्रेन रात लगभग 1:30 पर सतना स्टेशन पहुंचेगी, जहां कुछ समय के लिए इसका ठहराव रहेगा, जिसके बाद यह जबलपुर, इटारसी, भुसावल, जलगांव, नासिक रोड, कल्याण और ठाणे जैसे प्रमुख स्टेशनों से गुजरते हुए अगले दिन रात करीब 8:30 पर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक पहुंचकर अपनी यात्रा पूरी करेगी। यह मार्ग उत्तर भारत को पश्चिम भारत से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर है और इस नई ट्रेन के शुरू होने से इस पूरे क्षेत्र में आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुगम और तेज हो जाएगा। इस ट्रेन का नियमित संचालन 2211 22112 नंबरों के तहत किया जाएगा। हालांकि रेलवे ने अभी तक इसके स्थायी संचालन की तारीख स्पष्ट नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसे साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से चलाया जाएगा। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आधुनिक सुविधाओं को शामिल किया गया है, जैसे कि प्रत्येक कोच में CCTV कैमरे, LED लाइटिंग सिस्टम, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, बेहतर सीटिंग व्यवस्था और सुरक्षित डिजाइन, जिससे यात्रियों को एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्देश्य भारतीय रेलवे को एक नए स्तर पर ले जाना है, जहां कम किराए में भी यात्रियों को वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों के कुछ फीचर्स उपलब्ध कराए जा सके। यह ट्रेन विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए वरदान साबित होगी जो लंबी दूरी की यात्रा तो करते हैं, लेकिन महंगे किराए वाली ट्रेनों का खर्च वहन नहीं कर पाते। रेलवे का यह कदम न केवल यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देगा, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों के बीच संपर्क को भी और मजबूत बनाएगा। कुल मिलाकर अयोध्या से मुंबई तक चलने वाली यह अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारतीय रेल नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है, जो भविष्य में और भी ऐसी आधुनिक और किफायती ट्रेनों के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।